Hello बच्चों, let us read the question. The question says, an object of specific gravity rho is hung from a thin steel wire. The fundamental frequency of transverse standing wave in the wire is 300 Hz. The object is immersed in water so that 1/2 of its volume is submerged. The new fundamental frequency in hertz is. नीचे हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, बताना इसमें से कौन करेक्ट होगा। अब इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वह है द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी of a wire is given by F is equal to 1/2L root T upon mu. Here L is the length of the wire. T, this is the tension in the wire. अब यदि हमने m मास लटकाया हुआ है वायर से तो टेंशन T ये बराबर होगा mg के। उसे मास के वेट के बराबर का टेंशन आएगा और हमको ये मालूम है कि मास बराबर होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी। तो डेंसिटी के टर्म में टेंशन हम इस फॉर्मूले से देते हैं और यहां पर जो म्यू है दिस इज द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द वायर। कैसे कैलकुलेट होगा? तो मास ऑफ द वायर अपॉन लेंथ ऑफ द वायर m/l इन द यूनिट किलोग्राम पर मीटर। इस यूनिट में ये म्यू जो है वो कैलकुलेट होता है। तो दिया गया क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। तो हमने एक थीन वायर किसी सपोर्ट से लटका दिया इस तरह से और वहां से फिर हैंग किया कोई ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मान लेते V है। तो इस वायर में जो टेंशन आएगा वो इस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर आएगा। क्वेश्चन कहता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी रो है। स्पेसिफिक ग्रेविटी रो है तो हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी ये डिफाइन किया हुआ है डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी कहता है रो है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मान लेते हैं रो ओ है और डेंसिटी ऑफ वाटर हमको मालूम है 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होता है। इट मीन्स द ऑब्जेक्ट डेंसिटी इज इक्वल टू रो इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इतनी डेंसिटी का ऑब्जेक्ट है तो इसका जो वेट होगा वेट ये बराबर मिलेगा द वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी और ये हमको मिल रहा है V इंटू रो इंटू 10⁻³ इंटू जी न्यूटन। और यही इस वायर में प्रोड्यूस होने वाले टेंशन के बराबर आएगा, T के बराबर आएगा। एंड देयरफॉर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी
द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ ये बराबर मिलेगा 1/2L इंटू टेंशन, तो टेंशन हमको मिल रहा है V रो इंटू 10⁻³ इंटू जी अपॉन म्यू। यहाँ म्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने म्यू को ऐसे रहने दिया है। योर इक्वेशन नंबर 1। अब हमने इस ऑब्जेक्ट के आधे को पानी के भीतर डुबा दिया, ये ऑब्जेक्ट अपना, और इसको इस तरह से रखा कि इसका हाफ पोर्शन जो है वो पानी के भीतर डूब जाए। ये पानी के भीतर डूब गया। तो यहाँ पर दो फोर्सेस काम करेंगे। एक तो हो गया आपके इस ऑब्जेक्ट का वेट, अभी हमने देखा V रो इंटू 10⁻³ इंटू जी, और दूसरा एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट ने जितना वाटर डिस्प्लेस किया हुआ है, और वो कहता है कि आधा वॉल्यूम हमने अंदर डाला हुआ है V/2। तो ऑब्जेक्ट ने जितना वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस किया है उसका वेट ये लगेगा ऊपर की तरफ, इसी को हम कहते हैं बुयांट फोर्स। तो बुयांट फोर्स FB ये बराबर हो जाएगा डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट। तो वेट अभी हमने देखा द वॉल्यूम यहाँ पर हो गया V/2, डेंसिटी वाटर के लिए डेंसिटी होता है 10⁻³ इंटू जी, एंड सो द इफेक्टिव वेट। इस केस में हमारे ऑब्जेक्ट का जो इफेक्टिव वेट मिलेगा ये बराबर हो गया V रो इंटू 10⁻³ जी, और इसका अपोजिट है V/2 इंटू 10⁻³ जी। तो V और G को तो हम कॉमन ले लेते हैं, 10⁻³ को भी कॉमन ले लीजिए, तो बच गया रो माइनस 1/2। सो इट इज Vg इंटू 10⁻³ इंटू 2 रो माइनस 1/2 न्यूटन। तो अब इतना इफेक्टिव वेट वायर पे अप्लाई हो रहा है और यही टेंशन के बराबर होगा, एंड देयरफॉर द न्यू फ्रीक्वेंसी अब इस वायर की जो हमको फ्रीक्वेंसी मिलेगी, सपोज इट इज F डैश, तो बराबर होगा फॉर्मूला 1/2L रूट T टेंशन। तो टेंशन हमको मिल रहा है Vg इंटू 10⁻³ इंटू 2 रो माइनस 1 अपॉन 2, ये टेंशन बाई म्यू। इट इज योर इक्वेशन नंबर 2। तब हम इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लेते हैं इक्वेशन 1 से। तो लेफ्ट साइड में तो मिल गया F डैश अपॉन F इज इक्वल टू, राइट साइड में मिलेगा 1/2L अंडर रूट ऑफ Vg इंटू 10⁻³ इंटू 2 रो माइनस 1/2 अपॉन म्यू, और पूरे को डिवाइड करेंगे 1/2L अगेन स्क्वायर रूट V रो इंटू 10⁻³ G बाई म्यू। तो देख रहे हैं कि 1/2L कैंसल, V और G और 10⁻³ भी कैंसल और म्यू भी कैंसल। तो सॉल्व करने पर हमको मिल रहा है F डैश अपॉन F। हाँ, फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी तो दिया हुआ है, इट इज 300 हर्ट्ज, वो रख लेते हैं। अब यहाँ हमको मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 रो माइनस 1 ऊपर अपॉन 2 रो ये नीचे, एंड देयरफॉर द न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ द वायर F डैश इज इक्वल टू 300 इंटू 2 रो माइनस 1 अपॉन 2 रो पूरे का पावर 1/2, एंड दिस इज आंसर टू दिस क्वेश्चन। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
और इसलिए देखिए कि हमारा ऑप्शन ए ही यहाँ पर करेक्ट आ रहा है। 300 इंटू 2 रो माइनस 1/2 रो का पावर 1/2. So this is the correct option for this question. Hope you understood it well. Best of luck.